नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट्स पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र वन लाइनर साइंस का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित होता है तो जीवांक दंत के। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं तो जो रूपांतरित होता है वह है जीविका जंभिका दंत के। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं तो शैलोद्भिद कहलाता है। चट्टान पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं तो शैलोद्भिद कहलाते हैं। पैशन फ्लावर पादप घटपर्णी, रात की रानी, नाइट क्वीन तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटहारी पादप है तो घटपर्णी कीटहारी पादप है। घटपर्णी कीटहारी पादप है। नेक्स्ट, घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनु, पर्ण तथा पर्णवृंत भागों में से वह जो घाट में रूपांतरित होता है तो पत्ता घट में रूपांतरित होता है। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपूर्ण तथा पर्णवृंत भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है तो पत्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित है तो ईस्ट किण्वन की क्रिया में काम आता है। कैसीन दूध प्रोटीन है। कैसीन दूध प्रोटीन है। एलोवेरा आवृत्ति बीजी पौधा है और घटपर्णी प्रकाश संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपथीन खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपादपीय पौधे पाए जाता है तो किसमें? मेघालय में। नेप्थेथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपादपीय पौधा पाया जाता है तो मेघालय में पाया जाता है। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होता है तो तना से प्राप्त होता है। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होता है तो तना से हल्दी प्राप्त होता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है तो प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है तो प्रकंद खाने लायक हिस्सा है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है तो ड्रूप। फलों का यह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है ड्रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंमंग जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल पक्वता कहते हैं। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंमंग एवं जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं तो भिन्न काल पक्वता कहते हैं। आलू, शकरकंद, बांडा, जमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है तो शकरकंद जड़ है। गन्ना, अदरक, आलू तथा शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग पता नहीं होता उसे हम शकरकंद कहते हैं। शलजम, अदरक, गाजर तथा शकरकंद में से वह जो तना होता है अदरक का होता है। नेक्स्ट, वह जो तना होता है वह अदरक का होता है। सुमेलित है प्रकंद अदरक और स्तंभकंद आलू, शलकंद लहसुन और धनकंद जिमीकंद सूजन होता है। धनकंद जिमीकंद और सूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित भाग है तो तना आलू रूपांतरित भाग है। आलू है एक कंद है। आलू है एक कंद है। जैव उर्वरक पालन प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकीर्णन पदार्थ साहचर्य है तो कवक मूल का। जैव उर्वरक प्रवाल मजबूत लाइकेन्स तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जगह के बीच उपयोगी प्रकार्यतक साहचर्य है तो कवक मूल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थायीकरण जीवाणु हैं तो सहजीवी अस्थायीकरण जीवाणु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मटर पौधे होता है, ये शाक है। मटर पौधे हैं तो ये शाक हैं। तना काट आमतौर पर प्रयोग किया जाता है तो गन्ना प्रबंधन के लिए तना काट आमतौर पर प्रयोग किया जाता है तो गन्ना प्रबंधन के लिए। लौंग है तो बंद कलियां है। लौंग है तो बंद कलियां लौंग कहते हैं। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्पकालिका होती है कहलाता है तो लौंग कहलाता है। लौंग प्राप्त होते हैं तो शुष्क पुष्पकली के। लौंग प्राप्त होते हैं तो शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट सुमेलित है अदरक राइजोम कैंसर पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र अफीम की डूडी और सन तना होता है। केसर होता है सूखा मिश्रण है फूल के बीज बनाने वाले भागों का। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित है अदरक तना प्याज मांसलपूर्ण भाग आलू स्थानांतरित तना नारियल भ्रूणकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन तना बीज जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग होता है तो तना खाने योग्य भाग होता है। आलू मूली भिंडी तथा शकरकंद में से एक भाग है तो पादप कली एक भाग है। पादप कली है तो एक भ्रूणीय टहनी है। पादप कली है तो एक भ्रूणीय टहनी है। कॉर्क प्राप्त होता है तो कॉर्क सूवर नामक पेड़ से प्राप्त होता है। कॉर्क प्राप्त होता है तो कॉर्क से सूवर नामक पेड़ से प्राप्त होता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर फास्फेट। लहसुन की अभिलाक्षणिक गुण का प्रमुख कारण है सल्फर यौगिक। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है तो क्या चीज़ सल्फ्यूरिक अम्ल निष्कासित करता है। जीवन चक्र की दृष्टिकोण से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो वह है पुष्प। मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेसिन की उपस्थिति।
मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति का कारण मिर्ची तीखा होता है। लाल मिर्च तीखी होती है जबकि इसमें उपस्थित होते हैं कैप्साइसिन। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है कैप्साइसिन उपस्थित होता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस कारण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है वह है केसित। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट जिस पर पनपता है वे हैं शहतूत की पत्तियां। रेशम कीट जिस पर पनपता है वह है शहतूत की पत्तियां। कुनेन से मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, यह प्राप्त होती है तो आवृतबीजी पादप से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग को प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है तो सिनकोना की छाल से निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है तो बीजों से प्राप्त होती है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि से इस प्राकृतिक उत्पादों को प्रतिस्थापन किया गया है वह है क्लोरोक्विन। लाइकेन्स, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु तथा डाइटम में से जीवाणु का वह समूह जिसका डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व रखता है तो इसका आंसर हो जाएगा डाइटम। शहतूत का फल है, क्या चीज़ है? सोरेसिस। शहतूत के फल का है एक सोरेसिस है। सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पादन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। हीमोग्लोबिन पाई जाती है तो किसमें? मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाई जाती है मूल ग्रंथियों में होता है। बौना गेहूँ, शंकर, मक्का, ट्रेटिकल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोना मानव उपयोग के लिए लगाई गई विशिष्ट प्रकार के तिलहन सरसों की किस्मों का निर्दिष्ट करता है। इस किस्मों का मुख्य विशेषता यह है कि इसके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है तो कंपाउंड खुरदरबिन द्वारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकता है। कारण है
इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो ये सही है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर अवस्थित होता है। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर उपस्थित रेखा पर होता है। ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति सीमा रेखा पर होता है। और सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोई नहीं, इस उपयुक्त कथन में से कोई कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफ़ी लंबी होता है। कारण है मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। ये सही है, परंतु आर इसका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 220 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। नेक्स्ट, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं तो मरुद्भिद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुभूमि के पादप अधिकतर होता है तो मांसल। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं तो कैसा होता है? मांसल होता है। पौधे जो युग्म युक्त फली में उगते हैं को कहते हैं तो हेलोफाइट्स कहा जाता है। पौधे जो मुख्य नमक युक्त मिट्टी में उगलते हैं जो कहलाते हैं हेलोफाइट्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर में है जेली तूफान के कारण जल की अधिकता होती है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नमक, तीसरा नंबर, नमकीन पानी में उगाए गए जैसे थैलोफाइट्स कहलाता है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन, शुष्कावस्था जोड़ने वाला हार्मोन है साइक्लोन है। उपयुक्त कथनों में से सत्य है तो कथन केवल 4 और 1 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होता है यांत्रिक अवलंबन के लिए होता है। जल की अधिकतम मात्रा किसकी पौधे की आवश्यकता होती है? वह है अन्य जीवाणुओं का कहलाता है। तो जड़ के बालों से होता है। हेड्रोफाइट्स कहलाता है तो ये जलीय पौधे को कहते हैं हेड्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे द्वारा ली गई बर्न ऊर्जा का परिणाम है तो जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के प्रकाशीय संघटन होता है सही सुमेलित है। स्वजीवी उत्पादक और परजीवी उत्पादक मृतोजीवी विस्वंधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,